तो बहुत सही जगह आए हो तुम। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो इस चैप्टर में और पूरी केमिस्ट्री में गुस्सा तो बहुत आता होगा। मेरे टाइम पे मुझे भी बहुत आता था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि मैंने बेसिक ही नहीं पढ़े थे नाइन्थ में, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ अरे बेटा ये तो बहुत इजी थी। तो मैं आज तुम्हें बिल्कुल सब कुछ हिंदी में बताऊंगा और बिल्कुल इजी वे में। तो बने रहना और लाल को सफ़ेद ज़रूर कर देना। तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? न्यू सब्सटेंसेज एंड न्यू, अरे भाई हिंदी में तो ऐसा कुछ नया बने हटके और उसकी अलग ही प्रॉपर्टी हो। जैसे तुम्हारे पेट में जो रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद तुम्हारी गैस निकलती है, तो इस तरह से कुछ पेट में बनने के बाद निकलता है। तो तुम समझ ही गए होंगे। अब कैसे पहचाने भैया रिएक्शन हुई है? तो चेंज इन कलर, कलर बदल लेगी। यह तुमने कुछ अलग कलर का खाना खाया और निकला कुछ। चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट ही बदल गई। अबे ये स्टेट वो वाले नहीं है, मतलब कुछ अलग ही हो गया। अलग मतलब अलग सा बनना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। चेंज इन टेम्परेचर, ठंडा गर्म ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन में होना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सफ़ेद सफ़ेद जो नीचे बच जाएगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई बीकर में। तुमने डायग्राम तो देख ही लिए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में बेसिकली होता क्या है, न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टी बनती है, जैसे कि मैं तुम्हें बताया। जस्ट इसका अपोजिट है फिजिकल चेंज। तो रिवर्सिबल, अरे ये तो रिवर रहते हैं, रिवर्स रहते हैं अपन गाड़ी से, पता चल रहा है। तो केमिकल चेंज में नहीं बन सकता, अपन ने जो निकाला वो वापिस आ सकता है। मार या, और इसमें जस्ट उल्टा है, सेम होता है फिजिकल चेंज में। बात आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस्ड भी करना होता है, भी बताऊंगा भाई इक्वेशन क्या होती है। तो इसका एक फंडा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास ना तो बन सकता है ना ही ख़त्म हो सकता है। तो इन अभी तो मोटो को और इनको देख लो कि बैलेंस्ड कैसे हो रहे हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन जो होती है, जो अनबैलेंस्ड होती है। अभी बैलेंस्ड ऑफ केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले कैसे करते हैं बैलेंस, तो मैंने आप देख लेना। तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, अब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे हम, कितने टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती है। तो बेसिकली 5 टाइप की होती है। तो इस चैप्टर में हम 4 की कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो में, सॉरी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। ये देखो, दो जने थे, आपस में मिलके इन्होंने शादी करके एक परिवार बना लिया, तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बाकी तो लोग बाग जाने क्या ही बताते रहते हैं। मैंने तो सिंपल सा डायग्राम बना के छाप दिया और समझ में आ भी गया होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दो जनों ने तलाक लेके अलग अलग हो गए, इसे बोलेंगे डीकम्पोज, अलग होना। देखो इधर पिक्चरों के डायलॉग नहीं चलेंगे, सब नाम में ही रखा है। डीकम्पोज होना, कॉम्बिनेशन मिलना, डिस्प्लेसमेंट, एक लड़की ने दूसरे लड़के को छोड़ के दोनों ने घर बना लिया और तीसरी वाली को अलग कर दिया, क्योंकि मुझे तो लगता है उसको बहुत मारती होगी। और तीसरे में चौथे में तो कांड ही कर दिया, दोनों ने अलग अलग कर दिया। तो डेफिनेशन देख लेना इनकी और रट लेना। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो पूछी जाती है सीबीएसई बोर्ड बार बार। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जुड़ते हैं, देखो नाम में ही है कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, मैंने आपको बताया। तो इम्पोर्टेंट है बर्निंग ऑफ कोल और क्विकलाइम और सिलेक्ट लाइम जब मिलते हैं रिएक्टेंट। ये दो क्या है, रिएक्टेंट और बाद में बनाया प्रोडक्ट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये याद करनी पड़ती है, बच्चों कंफ्यूजिंग होती है कैसे बनती है, इन्हें याद करना पड़ता है। तो डीकम्पोज मतलब टूटना, तो उसमें 3 तरह की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। थर्मल मतलब हीट देना, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना, और फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट देना। तो लाइक करो दबा के,
क्योंकि अब मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। तो अब आगे चलते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब एक को हटा के दूसरे की पोजीशन लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया हो थोड़ा बहुत, तो मैं बाद में लाऊंगा। तो अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके जो आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, एक दूसरे को भाग जाता है तो इसके जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट्स है कुछ इक्वेशंस जो बोर्ड पूछ लेता है। तो अब हम अगली वीडियो में